आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के हालिया शीतकालीन सत्र में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े किए थे। हम बात करेंगे पीएमएस रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन से और स्वास्थ्य विभाग के ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसी अनियमितताएं आपको दिखाएंगे कि आप भी भौचक्के रह जाएंगे। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। करोड़ों से ज्यादा के ये मामले हैं और कहीं कहीं पर तो कुछ ऐसे मामले हैं कि जिससे डिप्टी सीएम यानी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी सुरक्षा में भी सेंध लगती नजर आ रही है। पीएमएस एसोसिएशन लगातार सरकारी डॉक्टर्स को लेकर के इस तरीके के मामले उठाता रहता है। हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहते हैं, लेकिन आज की खबर कुछ खास खबर है। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है। सब उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों की बात की जाए तो बीएफएस फंड बड़ा इंपॉर्टेंट फंड है और पिछले दिनों काफ़ी समय से इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। इसमें घोटाले की बहुत सारी खबरें आ रही हैं और पीएमएस रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने इसको लेकर के कदम भी उठाया है। सर, क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है कि पीएमएस में जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो लाइफ मेंबरशिप लेते हैं, पीएमएस एसोसिएशन के लाइफ मेंबर बनते हैं और बीएफएस की पॉलिसी लेते हैं। बीएफएस की पॉलिसी इस आशय से लेते हैं कि किसी मेडिकल ऑफिसर जो सर्विस में है, सर्विस के दौरान कोई दुर्घटना होती है या कैजुअलिटी होती है तो उसके परिवार को अहेतुक सहायता प्रदान कर दी है। और इसकी सहायता के अलावा तो ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जिन्हें ऐसी कैजुअलिटी सर्विस काल में होती है तो उनको प्रदान करना चाहिए। बीएमएस जो पीएफएस फंड स्कीम है तो पॉलिसी से उनको सहायता मिलना चाहिए। लेकिन जो पीएमएस सर्विस में सकुशल रूप से अपनी सेवानिवृत्ति हो गए, रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनको उनका पैसा जो भी मैच्योरिटी बनती है उसके हिसाब से फंड को वापस करना चाहिए। जैसे अदर इंश्योरेंस का पॉलिसी होती है उसी तरीके से इस पॉलिसी के फंड को उनको वापस होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जो पदाधिकारी रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में इस चीज़ को गौर नहीं किया और ये फंड जो पॉलिसी द्वारा आया, अर्जित हुआ, ये कहाँ पर गया, इस प्रकार का इसका प्रयोग किया गया, ये अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं और ना इन्होंने किसी भी प्रकार का अपना लेखा जोखा इधर। जी सर, तो जब एसोसिएशन को पता चला कि इस तरीके से ये फंड कहाँ विलुप्त हो गया, कोई जानकारी नहीं मिल रही, तो क्या कदम उठाया आपने? तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसके लिए हाई कोर्ट जाके और न्याय की मांग की जाए। तो हाई कोर्ट ही एक ऐसी जगह है जो उचित न्याय दिला सकती है। जी, अगर ये फंड मालूम होता है तो सारे के सारे जो मेडिकल ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनको सकुशल मिल जाएगा और जिनको कहीं घटना घटी है, उनके परिवार को सहायता नहीं मिली है, इन्होंने उसका ध्यान नहीं रखा है, उनके भी ये उत्तरदायी होंगे और उनको भी सहायता मिलेगी। जी जी सर, अगर एक अनुमान लगाया जाए तो ये कितनी राशि होगी टोटल? अगर ये कई करोड़ों में होना चाहिए जो हम लोगों ने अनुमान लगाया है जी कि आज ये एसोसिएशन जो है 85 साल से है और ये फंड स्कीम जो पीएमएस की है वो भी तभी से है जी। और इसका स्थायी खाता ये उसके रूप में, एफडी के रूप में या किस तरीके से निवेश के रूप में ये है, जमा है, जो करोड़ों से कम रहे। मैं डॉक्टर स्वयं प्रकाश, प्रदेश संयोजक दंत संवर्ग। सबसे पहले सर का डॉक्टर आर.के. सैनी जो पीएमएस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री हैं, इनका धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जून माह में मुझे अपने एसोसिएशन में दंत जो संवर्ग है हमारा, संवर्ग के संयोजक का, प्रदेश संयोजक का पदभार दिया। इससे पहले कभी भी हमारा कोई एसोसिएशन अपना एसोसिएशन नहीं रहा, पूर्व से ही जब से हमारी काडर की स्थापना हुई। और हमेशा से जो पीएमएस एसोसिएशन है, जो पीएमएस एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सचिन वैश्य हैं, तो ये एसोसिएशन के साथ हम लोग जुड़े रहे। लेकिन इस एसोसिएशन के द्वारा हमेशा जो है हमें कोई लाभ प्रदान नहीं हुआ, कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे हमें कोई बेनिफिट मिले, कोई व्यक्तिगत विभागीय समस्याओं का निस्तारण हो।
और जो कोरे आश्वासन हमेशा मिलते रहे। और जब डॉक्टर सैनी के साथ आप जुड़े? जब मैं डॉक्टर सैनी के साथ जुड़ा और पूरा एसोसिएशन, पूरा काडर हमारा जुड़ा संगठन के साथ, तो इसके पश्चात हमने सर्वप्रथम अगस्त माह में जो पहला प्रथम पत्र प्रेषित किया लगभग 7 बिंदुओं पर, तो लगभग 3 माह में, बहुत हर्ष की बात है, कहना चाहूँगा कि लगभग 3 माह के अंदर 3 प्रमोशन जो है शासन के द्वारा निर्गत कर दिए गए प्रमोशन के लिस्ट, और आने वाले 1 से 2 महीने में लगभग 2 प्रमोशन और लेवल 4 और 5 लेवल 5 के प्रमोशन भी पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा हमारे वरिष्ठता क्रमांक प्रदान करने की प्रक्रिया, स्थायीकरण की प्रक्रिया, ACP की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया भी पाइपलाइन में है और अतिशीघ्र होंगी। इसकी सूचनाएं वगैरह इकट्ठा की जा रही हैं, जिसके संबंध में जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि इस एसोसिएशन के साथ आकर के जो वर्षों से लंबित समस्याएं थी हमारी, वो समस्याओं का निस्तारण पत्र व्यवहार के द्वारा और सर के मार्गदर्शन में ये चीज़ें तुरंत होने लगी हैं, और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ, निरंतर इसका लाभ हमें मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर महेश्वरी ने बताया कि BFS फंड में भी बहुत बड़ा घोटाला हो गया। PMS एसोसिएशन लगातार ऐसे मामले उठाती रहती है और फिर एक बार एसोसिएशन का ही मामला सामने आ गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें कहना चाहेंगे करोड़ों का घोटाला है। हमने BSF पॉलिसी के संबंधित आज एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, उसको रजिस्ट्रार ने उसको इनवैलिड कर दिया था, लेकिन उसको ऑर्डर चैलेंज करने के लिए हमको कोर्ट से निवेदन, मैं रजिस्ट्रार के ऊपर उनके ऑर्डर का चैलेंज करूंगा। इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले की बात। जी सर, एक और मामला आया कि औरैया में मोटरसाइकिल पर डेड बॉडी ले जाई जा रही थी, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, हम सुने थे कि औरैया में एक मोटरसाइकिल पर डेड बॉडी ले जाई थी। इस संबंध में कहना ये था मेरा कि जो अधीक्षक होते हैं वो लेवल 3 के अधीक्षक होते हैं, वहाँ 9-10 लेवल 3 के अधीक्षक हैं। ये डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने लेवल 1 के चिकित्सा अधिकारियों को वहाँ पोस्ट कर दिया अपने लाभ के अंतर्गत। और वही मैंने बराबर इस बात को उठाया कि लेवल 3 का जब अधीक्षक रहेगा, सब चीज़ जानेगा, लेवल 3 के अधीक्षक का वहाँ तैनाती होनी चाहिए, अधीक्षक लेवल की CSC पर। PSC वहाँ लेवल 1 के नए ज्वाइन किए, 4 महीने में दे के अपने लाभ के कारण, दूसरे लाभ के कारण को था। इसके लिए मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया और शासन को मैं बराबर अवगत कराया। इसमें डॉक्टर ठाकुर के ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये हम इतना प्रकरण उठाते हैं और ये योगी सरकार को बदनाम करने के लिए प्रमुख सचिव एंड कंपनी जो लोग लगे हुए हैं, क्यों ऐसा काम करते हैं, संज्ञान में क्यों नहीं लेते हैं? इसमें तो बेसिकली हम देखते हैं प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, मन्नान अख्तर एंड कंपनी जो लोग भी लगे हुए हैं, खाली योगी सरकार को गिराने का कार्य कर रहे हैं। जी सर, अगर सरकार की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की सुरक्षा को भी लेकर के आपने एक मामला उठाया था। लोग पास में चले जाते हैं, सेल्फियां खिंचाते हैं, और हाँ, वो हमने डिप्टी CM के ऊपर लोग चले गए। वहाँ एक अजय पांडे नाम का और वो एक ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर OP गुप्ता नाम का। इसके लिए हमने DGP को भी लेटर लिखा था कि इनकी जांच कराई जाए, इनको कैसे परमिशन दिया जाए। इसके नाचम मिशन निदेशक को भी मैंने लिख के दिया था। उस पर एक जांच संस्थित हुई थी, AD के माध्यम से जांच संस्थित हुई, लेकिन उस जांच को कॉन्स्पिरेसी के तरह दबा दिया गया। मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी एक लेटर लिखा था कि आप इसकी जांच नहीं कर सकते, दूसरे का जांच के। वहाँ एक CMS थे डॉक्टर राजेश मोहन गुप्ता, उनसे वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहते मैं 40 लाख रुपया दे के आया हूँ, क्यों मैं लूट लपेट नहीं करूंगा। बेचारे CMS को ही हटा दिया गया। अब अभी भी यह प्रकरण चल रहा है, पिछली सरकार में भी चल रहा है। जो पैसा देगा जूनियर को सेमो बना देंगे, सीनियर को उसके अंडर पोस्ट कर देंगे। ये कैसा प्रकरण है योगी सरकार में? इसमें क्यों नहीं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी CM इसको ध्यान में देते हैं? हम उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, जो डॉक्टर सीधा है, जो सही प्रश्न उठाता है उसको दंडित कर दिया जाता है। और क्यों ये IAS की लॉबी क्यों नहीं दंडित की जाती है गलत कार्य करने पर? इनको क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है दंडित नहीं करते हैं? जब भी मैं मुख्यमंत्री महोदय के पास लेटर लिखता हूं, वो लेटर से तुरंत प्रश्न आता है कि कार्रवाई कर दी। अब कार्रवाई कर दी गई, उसको ठंडे बस्ते में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड कंपनी मिलकर के उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। जब मुकदमा होता है तब खुलता है। क्या ये शासनकाल, क्या योगी जी के शासन को क्यों ये लोग गंदा करना चाहते हैं? जब तक मुकदमा नहीं होता कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल कर रहे हैं। जी सर, ऐसा ही एक मामला आपने डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव और डॉक्टर राजीव बंसवाल का उठाया था, उस मामले में क्या प्रगति हुई है? उस मामले में प्रगति ये हुई कि अर्चना श्रीवास्तव पर हाईकोर्ट में 3-4 मुकदमे चल रहे हैं। जी, बंसवाल जी जो उनको NRCM के मुकदमे हैं। इन लोगों ने फर्जी वहाँ के
अपर निदेशक प्रशासन जो भी कार्य देखते हैं उनको पहले उनके एफिडेविट की सत्यता की जांच करा के तब पुनर्योजन में करना चाहिए। अगले दिन मैं भी पुनर्योजन में जाऊंगा तो जो 420 आदमी हैं, कल्प्रिट हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो पुनर्योजन में आ जाएंगे। सीधे साधे आदमी जिनकी उपयोगिता वो नहीं आएंगे, वहीं काम करें। अभी भी यह किसी ने संज्ञान कराया है कि जून के बाद, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक मरीज नहीं देखा है, फर्जी मरीजों को चढ़ाया जाता, उसका सत्यापन कराया जाए। दीपा त्यागी जो हमारी महानिदेशिका हैं, ये उन्हीं की बैचमेट है, सहपाठी हैं, गलत काम करती हैं, करवाती हैं। एक तरफ 26 अक्टूबर को एक आदेश निकालती हैं कि क्या नाम है, उनको अनुश्रवण का कार्य देखा जाए। जब वो पुनर्योजन में आ गए तो अनुश्रवण कैसे, और दूसरी तरफ हमको लेटर में लिख के देती हैं कि वो कभी नहीं आते हैं। तो विरोधाभास है उनके पत्रों में। जी सर, एक और विरोधाभास देखने में आ रहा है कि एक जनपद और एक चिकित्सा महाविद्यालय की बात सरकार ने करी थी, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स की नियुक्ति होती है, फिर वो कुछ समय बाद हटा दिए जाते हैं। सर ये क्या मामला है? ये भी मामला में संज्ञा, मैंने इसको 6/11/2023 को एक रिमाइंडर लिख के दिया था। हर जनपद और जनपद चिकित्सा महाविद्यालय 14 मेडिकल कॉलेज फेज 1 में बने, फेज 2 में जो कुछ और मेडिकल कॉलेज फेज 3 में। अब ये करते हैं जब प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है तो ओरिजिनल प्रिंसिपल को हटाकर उसके ऊपर चार्जशीट लगा करके उसको हटा देते हैं और अपने कार्यवाहक जो लोग होते हैं और मनपसंद होते हैं, उसमें आलोक कुमार के खिलाफ मैंने जांच ली, लेकिन अभी भी जांच उसी तरह लंबित है। आलोक कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो चिकित्सा शिक्षा के थे, अब अभी भी वही प्रकरण चल रहा है। मुझे अभी कुछ महाविद्यालय जैसे सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में अतिरिक्त प्रभार एक आदमी एक संभाल नहीं सकता है। क्या वित्तीय अनियमितता के लिए एक आदमी को 2 मेडिकल कॉलेज का प्रभार दे दिया गया है? ये बहुत गलत। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ ऐसे ही है जिनमें कार्रवाई हो रही है और 2 मेडिकल कॉलेज का प्रभार दे रखे हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, किसकी छत्र छाया में हो रहा है? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचारी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसको योगी जी इसको ध्यान से देखें। उस अधिकारी, प्रमुख सचिव, उस मंत्री, उस कैडर के विधायक, सबकी जांच कराएं। ये लोग आवश्यकता से अधिक पैसा, हमेशा हमें ऐसा भी लगता है कि ये लोग विदेशों में पैसा भेजते होंगे, अपना डॉलरों में पैसा भेजते होंगे, विदेशों में जाके रहते होंगे, क्योंकि इन लोगों की छवि इतनी खराब है। और अगर कोई सीधा डॉक्टर कोई प्रश्न उठाता है तो उसको सस्पेंड कर दो, उसको ये कर दो। ऐसा मेरा भी प्रकरण है, मैं हाईकोर्ट में गया हूँ, हमारा भी प्रकरण है हाईकोर्ट से मैं MP MLA कोर्ट में मैं मुकदमा फाइल करूंगा, मैं देखूंगा कितना न्याय मिलता है। आज जो MP MLA कोर्ट में हर विधायक के खिलाफ मुकदमा हो रहा है, उसको न्याय मिल रहा है, हमको भी देखा मेरा न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है MP MLA कोर्ट में। जिसको संज्ञानता से माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसको ध्यान से देखें और इसको करें ताकि उनकी छवि बरकरार रहे। और मैं इसी उद्देश्य से चल रहा हूँ कि भाजपा की सरकार आए और ये लोग इसी तरह छवि खराब करेंगे शासन वाले। भाजपा को कौन वोट देगा? पीठ पीछे गाली देंगे, सामने गाली देंगे। ये प्रमुख सचिव और ये अभी विपक्ष ने भी यही मुद्दा उठाया। ये बहुत गलत भ्रष्टाचार है। जो कुछ भी है, जो भी कर रहा है चिकित्सा स्वास्थ्य में, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ बहुत जगह मेरी उनसे गुहार है कि भाजपा की छवि को बरकरार रखें। उनके कलंकित मंत्री कुछ लोग हैं जी। अभी जैसा डेंटल संवर्ग के डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब से वो आपके साथ जुड़े, आपने उन्हें नोडल अधिकारी बनाया, तो काफी प्रमोशंस भी उनके हुए, काफी खुशी जाहिर कर रहे थे। नहीं तो वो बेचारे लोग परेशान थे, तो हमारा तो काम है परेशान। हमारे चिकित्सक संवर्ग तो बहुत परेशान रहता है, सरकारी चिकित्सक संवर्ग और परेशान रहता है, दिन भर नौकरी करेगा, रात में। जब से ये आया हमारे सचिन वैश्य बताया इन्होंने, सचिन वैश्य हमारे कोई मुकदमा ही, कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ जब से ये सब आए। और अभी 2-3 लेटर में मुकदमा किया, तो ये लोग आभार प्रकट करते हैं। मैं चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी इसमें गूढ़ता से जाए। उनका एक चिकित्सालय चलता है, बाबू गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय, मैं वही थाना का निवासी हूँ। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टरों की संवेदना जितना योगी आदित्यनाथ के प्रति महोदय हम लोगों के प्रति रखते हैं, उतना कोई भी मंत्री नहीं रखता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वहाँ के सारे चिकित्सक संवर्ग माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आंखों बिठा कर, मैं भी आंखों बिठा के रखता हूं। तो मैं चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब सरकार को बचाने के लिए ऐसे गंदे मंत्रियों के पीछे पड़ें और उनकी सत्यता की जांच कराएं, जैसे आलोक कुमार को निष्कासित किया। धन्यवाद।